रायपुर से बड़ी जानकारी। रायपुर समेत बड़े शहरों में ईडी की छापेमारी कार्रवाई की गई। कारोबारियों और अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी के छापे मारे हैं। पॉलिटिकल फंडिंग समेत कई मामलों में छापेमारी गई और छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2 दर्जन ठिकानों पर रेड हुई थी और उसके बाद ईडी की ये छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर पॉलिटिकल फंडिंग समेत कई मामलों में छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2 दर्जन ठिकानों पर रेड की गई। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, रायपुर समेत कई शहरों में छापेमारी की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में दर्जन भर ठिकानों पर रेड की गई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां रायपुर समेत बड़े शहरों में ईडी की छापेमारी की गई और कारोबारी अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी, पॉलिटिकल फंडिंग समेत कई मामलों में छापेमारी की गई है और छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2 दर्जन ठिकानों पर रेड पड़ी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायपुर समेत बड़े शहरों में ईडी की छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायपुर समेत बड़े शहरों में ईडी की छापेमारी और कारोबारी अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। पॉलिटिकल फंडिंग समेत कई मामलों में छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, जहां पर कारोबारी अधिकारियों के यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है और रायपुर समेत बड़े शहरों में ईडी की छापेमारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई है। कई कारोबारी, कई अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है और इसके साथ ही आपको बता दें, पॉलिटिकल फंडिंग समेत कई मामलों में छापेमारी की गई। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ठिकाने थे जहां पर रेड की गई थी और आज सुबह से ही ईडी की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कारोबारियों और अधिकारियों के यहाँ पर, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल फंडिंग का भी आरोप है, जिसकी वजह से लगातार ईडी जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है, लगातार ईडी जांच में जुटी हुई है। हालांकि इस कार्रवाई से क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन लगातार ईडी द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। कारोबारियों अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और रायपुर समेत कई बड़े शहर शामिल है, जिसमें रायपुर शामिल है, दुर्ग शामिल है, ऐसे तमाम बड़े शहर शामिल है जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई। तो अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। इसके साथ ही कई कारोबारियों के यहां भी छापेमार कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रहा है वो ये है कि कलेक्टर का बंगला शायद सीज किया गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईडी और इस तरह की जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती है वो बहुत ही गुप्त तरीके से होती है और अगर बात की जाए तो इसकी जानकारी और इसकी भनक किसी को लगने नहीं दी जाती, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है अंदर खाने होती हैं और उसके बाद जो इसकी रणनीति बनाई जाती है वो भी इस तरीके से बनाई जाती है ताकि किसी को इसकी जानकारी ना लगे, सूचना तंत्र कमजोर ना हो। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, एक चीज तो साफ है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी थोड़ी देर पहले जब सफाई के लिए रवाना हो रहे थे, उन्होंने यही कहा कि ये पूरी की पूरी जो कवायद है ये राजनीतिक कवायद है और इसके पीछे कुछ नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमको दबा नहीं पाते, हमको डरा नहीं पाते, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग है। जिस तरह का मैंडेट है छत्तीसगढ़ में वो कहीं नहीं है। तो ये कवायद पूरी इसीलिए है, हमको दबाने के लिए, हमको धमकाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसका जब फॉर्मेशन हुआ था नवंबर में, उसके बाद फरवरी से छापेमारी कार्रवाई शुरू हुई थी जो आज तक लगातार जारी है। 2 महीने पहले भी ईडी और आईटी की रेड होती है, आज फिर होती है, तो लगातार जिस तरीके से जारी है। लेकिन अब जो कहानी निकल के आ रही है उसमें यही है
कि ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हैं, मौजूदा जो पद पर हैं वो लोग शामिल हैं, 3 आईएएस नाम निकल के आ रहे हैं, एक आईपीएस के नाम निकल के आ रहे हैं, उन लोगों के भी नाम हैं जो पॉलिटिकल कनेक्टेड हैं। तो समझा जा सकता है कि जो पूरी कवायद है वो बड़े वृहद स्तर पर की जा रही है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उस तरीके से एक चीज तो साफ है कि ये जो दबाव है ये दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के भीतर की, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह का मैंडेट सरकार पाई है उस मैंडेट के आधार पर देखा जाए तो दबाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको धमकाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, और अब चुनाव सामने है तो ये सब होता रहेगा, इसको मना नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस चीज को भी माना है कि चुनाव है सामने, तो इनको कर लेने दीजिए जो ये करना चाह रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार का जो सूचना तंत्र है वो इतना मजबूत है कि उनको आभास था कि ये होने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री बघेल का जो कॉन्फिडेंस था इस पूरे मामले पर, जब सवाल किया गया पत्रकारों ने उनसे, तो उन्होंने बोला कि जो चीजें हैं ये चीजें घटनी थी, ये चीजें घट गई हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरह की सरकार तैयारी कर रही है, जिस तरह की सरकार बात कर रही है, तो उनको पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि जिस तरीके से भी आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को आभास हो चुका था कि इस तरीके की कोई कार्रवाई की जाएगी। अगर पॉलिटिकली बात की जाए तो क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और इस तरीके की जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है अधिकारियों पर, कारोबारियों पर, क्या इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ सकता है? सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था कि इसका असर क्या पड़ेगा, तो उन्होंने एक लाइन में कहा इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोग जो करना चाह रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, जो लोग ये चाहते हैं वैसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो देखिए, जब इस तरह की चर्चा, इस तरह की बात होती है और किस तरह की परिस्थिति बनाई जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। बंगाल में आप लीजिए, तमिलनाडु में आप देख लीजिए, आप ऐसे प्रदेश और इसमें कुछ नहीं है। हमारे लोगों को जो जुड़े हुए उनको परेशान किया जा रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमारी योजनाएं इतनी अच्छी हैं इसलिए किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तक अगर बात की जाए, जांच चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन देखे जा रहे हैं। अब उन डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आगे की क्या रणनीति होगी, एक एक को माइन्यूटली देखा जा रहा है जी। ये ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।